नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे अडानी ग्रुप के कुछ स्टॉक्स के बारे में। दो खबरें निकल कर आ रही हैं जो कि अच्छी यहाँ पर नहीं है। दो स्टॉक्स को एनएससी ने निगरानी में रखा है। क्या कुछ अपडेट है और कौन से स्टॉक्स हैं और क्या हो सकता है सोमवार को अडानी ग्रुप, अडानी पोर्ट, अडानी एनर्जी, सारों के बारे में हम समझने वाले हैं। रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर हम यदि बात कर लें अडानी इंटरप्राइजेज़ की, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि गिरावट जो है देखने को मिल रहा है। अच्छा खासा जो है करेक्शन 2-3 दिन से होता हुआ नज़र आ रहा है। अडानी ट्रांसमिशन और बाकी जैसे जो अदर स्टॉक्स हैं जिसमें हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, उसमें अडानी, देखो मैं चार्ट से दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए अडानी विल्मर, इसमें सबसे ज़्यादा जो है 4 से 5% के आसपास की गिरावट हमें नज़र आ रही है। उसके बाद अडानी इंटरप्राइजेज़ में, अडानी पोर्ट्स में हालांकि स्टेबल सा दिख रहा है। बाद बाकी अदर स्टॉक्स में तेज़ी बनी हुई थी, अपर सर्किट लगे। अडानी ट्रांसमिशन या फिर अडानी टोटल गैस की हम बात कर लें, लेकिन इसी बीच जो खबर निकल कर आ रही है वह अच्छी नहीं है अडानी ग्रुप के, ख़ास तौर पर दो स्टॉक्स के लिए, क्योंकि इन दोनों ही स्टॉक्स में तेज़ी बनी हुई थी। 5% की अपर सर्किट लगी थी कल के डेट में। लेकिन अभी जो अपडेट निकल कर आ रही है उसके बाद हो सकता है कि मैक्सिमम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि आपको जो है सोमवार को इन स्टॉक्स के अंदर प्रेशर देखने को मिलेगा। क्योंकि इससे पहले जो खबर निकल कर आई थी अडानी इंटरप्राइजेज़ वगैरह में, एनएससी ने जो सर्विलेंस होता है एएसएम की कैटेगरी में डाल दिया था इंटरप्राइजेज़ वगैरह को, पोर्ट्स वगैरह को। तो उसके बाद हमें अगले ही दिन स्टॉक्स के अंदर अच्छी खासी जो है गिरावट देखने को मिली थी। और फिर से जो दो स्टॉक्स हैं जो कि एएसएम कैटेगरी में डाला गया है अब लॉन्ग टर्म के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं अडानी ट्रांसमिशन और अडानी टोटल गैस, इन दोनों ही स्टॉक्स में 5% की अपर सर्किट लगी थी कल के डेट में। लेकिन इनको मूव कर दिया गया है टू स्टेज 2 ऑफ लॉन्ग टर्म एडिशनल सर्विलेंस फ्रेमवर्क बाय द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम स्टेज 1। ये ऑलरेडी स्टेज 1 में थे। देखिए दो तरह के होते हैं, एक स्टेज 1 और एक स्टेज 2 होते हैं। एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म का होता है। तो ये लॉन्ग टर्म में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है, क्योंकि इस तरह की जो वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, काफ़ी स्पेकुलेशंस हो रही हैं, जिसके कारण कि रिटेल इन्वेस्टर्स को लॉस से बचाने के लिए एनएससी जो है समय समय पर इस तरह के कदम उठाया करता है। यहाँ पर आप फर्दर देख सकते हैं, अर्लियर दिस वीक द एक्सचेंज हैड मूव्ड अडानी ग्रीन एनर्जी एंड न्यू दिल्ली, मतलब एनडीटीवी, टू स्टेज 2। तो इससे पहले अडानी ग्रीन एनर्जी और एनडीटीवी को भी स्टेज 2 सर्विलेंस में डाल दिया गया था। और क्यों किया जाता है, तो जो वॉलेटिलिटी होता है, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें इन स्टॉक्स के अंदर जो है देखने को मिल रही थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए अडानी का जो फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज़, उसमें भी हमें 11% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। पिछले 6 सेशन से अच्छी खासी तेज़ी बनी हुई थी, लेकिन 2 सेशन से जब से ये खबर निकल कर आई है कि इसे फिर से एएसएम ग्रुप 1 में डाल दिया गया, अडानी इंटरप्राइजेज़ की बात की जा रही है, उसके बाद से 2 दिनों से स्टॉक में 11% की करेक्शन हमें देखने को मिली है। हालांकि अडानी ट्रांसमिशन और अडानी टोटल गैस में जो है 5% की अपर सर्किट लग रही है। लगातार 7वें सेशन हो गए, 7 सेशन से जो है 5% की अपर सर्किट लग रही है। 40% का जो रिटर्न है इन स्टॉक्स के अंदर हमें देखने को मिल गया है। तो अब हो सकता है कि जो है स्टॉक में हमें प्रेशर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर देखिए जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है उसमें ये बताया गया है कि 4.5% जो स्टेक है अंबुजा सीमेंट के अंदर, उसको अडानी फैमिली बेच सकती है। 3000 करोड़ का फंड रेज़ करने के लिए इस कंपनी से अपना 4.5% का स्टेक बेचेगी। और फंड्स की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि डेप्ट को चुकाना है समय से पहले, जैसे कि अभी लगातार डेप्ट को अपना कंपनी चुका रही है। और ये प्रयास जो है काफ़ी समय से चल रहा है। जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसके बाद से कंपनी का जो फोकस है अपने बिज़नेस को एक्सपेंड ना करके जो भी डेप्ट है उसको कम करने पर है, क्योंकि डेप्ट कम होगा तभी लोगों का भरोसा बनेगा। और अभी फ़िलहाल जो काम कर रही है वह भरोसा जीतने का ही काम कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डेट भी बताया गया है कि नेक्स्ट वीक तक यह जो है ब्लॉक डील के थ्रू हो सकता है। 3000 करोड़ जो है वह रेज़ करने की भी यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए जो यह खबर निकल कर आ रही है, इससे बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स पर, बल्कि अच्छा ही इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि शेयर बेचने के बाद जो अपडेट निकल कर आएगी कि इन शेयर्स का जो डेप्थ था, ठीक है,
उसको चुका दिया गया। तो ये जो खबर निकल कर आएगी ये काफ़ी पॉजिटिव होगी। तो इस कारण से इसको निगेटिव न्यूज़ की तरह हम नहीं लेंगे कि जो अंबुजा सीमेंट के अंदर कंपनी स्टेक बेच रही है तो इससे कोई नुकसान होने वाला है। नुकसान नहीं, बल्कि यह अच्छी बात है कि अपने कंपनी जो है अपने डेब्ट को चुकाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर बहुत सारे इसके पास बिजनेसेस है, बहुत सारे स्टेक है, बहुत हिस्सेदारी है। तो अपने किसी एक बिजनेस से हिस्सेदारी कम करके डेब्ट को यदि कम कर लेगी तो उसमें बुरी बात नहीं है। अपने बिजनेस को फैलाने से अच्छा है कि जो करंट बिजनेस है उसमें आप अच्छे से बिजनेस को स्टेब्लिश करें। अलग अलग कंपनी को ख़रीदने से क्या फ़ायदा यदि आपकी जो कंपनी है वही कर्ज में चल रही है। तो इससे अच्छी बात है कि यहाँ पर अपनी थोड़ी बहुत हिस्सेदारी को बेचकर डेब्ट को चुकाने का प्रयास कंपनी कर रही है। तो ये खबर जो है पॉजिटिव रहेगी। आने वाले समय में हमें अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर, अडानी चेन सभी के अंदर अच्छा खासा हमें तेज़ी देखने को मिलेगा। फ़िलहाल थोड़ा वेट करना होगा, थोड़ा सा यहाँ पर समय फ़िलहाल ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन यदि आप वेट एंड वॉच करेंगे, सही रणनीति अपनाएंगे, प्रॉफिट बुक सही समय पर करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक से अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। फ़िलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।